वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था वो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो देख लेना। तो आगे शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि अनोरा टीवी देख रही है, लेकिन बिल्लियों की दुनिया का टीवी उसे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, इसलिए वो खुद की ही उंगलियां काउंट करने लगती है। बोरिंग बोरिंग बोरिंग। अनोरा मन में, मैं इनकी कमांड समझ सकती हूँ, इनकी बातें समझ सकती हूँ, लेकिन मैं इनके टेक्स्ट नहीं पढ़ पाती, इनकी लैंग्वेज अलग है। तभी उसे रियलाइजेशन होता है, 1 मिनट, यानी कि मैं इनके कमांड समझ सकती हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकती। तो मैं पैट जैसी हुई ना। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अनोरा पूरे घर में स्टडी रूम ढूंढती है, मगर वो इतना बड़ा घर था कि उसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली वो 2nd फ्लोर पर एक दरवाज़ा दिखती है। ये दरवाज़ा कहीं इधर ही तो नहीं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, हवाएं चलने लगती हैं और पर्दे हिलने लगते हैं। अनोरा फिर एक इंसान को नोटिस करती है। इतनी तेज़ हवा। हाँ। अनोरा देखती है कि उस लड़के के सारे पेपर्स हवा की वजह से गिर गए थे। अनोरा एकदम से उन पेपर्स के पास जाती है। अनोरा, सॉरी, मैं खोई हुई थी, मैं तुम्हारी पेपर्स उठाने में मदद करती हूँ। अनोरा मन में, इसके कान अजीब हैं। वो लड़का, एक इंसान। अनोरा, ऑल सेट, ठीक है मैं जाती हूँ। लड़का, 1 मिनट रुको, क्या तुम मेरे भाई की पेट हो? अनोरा भड़क कर, मैं कोई पेट नहीं हूँ। वो लड़का, ओह सॉरी। अनोरा मन में, ये पहली बार है कि किसी ने मेरे से इस दुनिया में सॉरी बोला। फिर वो दोनों कमरे में बैठते हैं। वो लड़का, अच्छा तो तुम पढ़ना सीखना चाहती हो, इसीलिए तुम स्टडी रूम ढूंढ रही थी। अनोरा खोई हुई थी। यप। अनोरा का सारा ध्यान उस लड़के के कान की ओर ही था। वो लड़का, मेरे कान अजीब है ना? अनोरा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि इस दुनिया में मेरे और तुम्हारे कान दोनों के नीचे हैं। वहीं अनोरा मन में, शूट, मैं ये क्या कह रही हूँ, मैं इसे ह्यूमन से कंपेयर कर रही हूँ, नहीं मेरा वो। तभी वो लड़का स्माइल करके बोलता है, अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अनोरा खुश होकर, क्या सच्ची? वो लड़का, अनोरा, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनोरा है, तुम्हारा? अनोरा उससे हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाती है। वो लड़का बहुत क्यूटली उसके हाथ पर टैप करता है और बोलता है, मेरा नाम जो है। से अनोरा, ये कितना क्यूट है, और उसे गले लगाने लगती है। तभी कीजर की आवाज़ आती है, जेऊ, कीजर तुम आ गए। अनोरा कीजर से डर के जेऊ के पीछे छिप जाती है। कीजर, रोई भी आया है। तभी डॉक्टर रोई, हेलो यंग मास्टर। अनोरा मन में, ओह मेरे पापा जैसे दिखने वाली कैट। लेकिन जो डॉक्टर से डर के अनोरा के पीछे छिप जाता है। डॉक्टर रोई, यंग मास्टर आपको ठीक होने को शॉट्स तो लेने पड़ेंगे। जो बहुत क्यूटली बोलता है, मुझे वो नहीं पसंद। अनोरा, ये कितना क्यूट है। और अनोरा जेऊ से कहती है, अच्छे लोग हमेशा डॉक्टर की बात सुनते हैं। जेऊ, अच्छे लोग डॉक्टर की बात सुनते हैं। वहीं कीजर और डॉक्टर रोई सोचते हैं कि जब हम इसे इंजेक्शन लगा रहे थे तब ये कितनी अच्छी बन रही थी। वहीं जेऊ, पर उससे लगती है। अनोरा, सच्ची? वहीं डॉक्टर रोई, ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं संग, नहीं? पर कीजर इस सब को सुनकर बहुत अनॉयड महसूस कर रहा था। वहीं डॉक्टर, वैसे आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, तो ये फूल अपनी माँ को दे देना। वहीं सीन चेंज होता है और हमें किचन दिखाया जाता है। अनोरा, यहाँ कुछ भी खाने लायक नहीं है, पर मुझे भूख लग रही है, कुछ बना लेती हूँ। तभी जेऊ आता है। ओह तुम यहाँ हो अनोरा, तुम डिक्शनरी मांग रही थी ना? अनोरा उसे देखकर डर जाती है। तुम कर क्या रही हो? अनोरा, मैं बस भूखी थी तो। 1 मिनट, तुम साथ में खाना चाहोगे? जेऊ, जेऊ, वाओ सो गुड। अनोरा, ये मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था जब मैं छोटी थी। जेऊ,
सच्ची ये बहुत टेस्टी है, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है जो मैंने पहले खाया था। हमें थोड़ा कीज़र को भी देना चाहिए, नहीं? अनोरा, मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है। जियो, क्यों? तुम्हें कीज़र से नफरत है? अनोरा, नहीं वो नफरत नहीं। वो मन में सोचती है, वो बस इसकी बड़ी बड़ी आँखें जब भी मुझे देखती हैं ऐसा लगता है मुझे कच्चा खा जाएंगी। सच कहूँ तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। तभी जियो, कीज़र बहुत बहुत अच्छा है। अनोरा, बहुत अच्छा है? जियो, हाँ बहुत बहुत अच्छा है, एकदम एंजल की तरह। अनोरा, एंजल? जियो, सच्ची? वो बस उसकी माँ की वजह से, इसीलिए वो इंसानों से नफरत करता है। उसकी माँ? अनोरा सोचती है कि इन दोनों की सेम मदर नहीं है क्या? तभी जियो, कीज़र की माँ, आज उनकी बरसी है। अनोरा को अपनी गुजरी हुई माँ की याद आ जाती है। कीज़र बहुत दुखी होगा, हमें उसे थोड़ा सा केक दे देना चाहिए, शायद वो। तभी सीन चेंज होता है और अनोरा कीज़र के दरवाजे पर खटखटाती है। कीज़र दरवाज़ा खोलता है और उसे बस देखता है। अनोरा, क्या तुम्हें ये चाहिए? मुझे लगा था कीज़र को अच्छा लगेगा, पर ये गुस्से में लग रहा है। कीज़र, गेट आउट। अनोरा, मैं तो बस तुम्हें ये देना चाहती थी। कीज़र, मुझे पेट फूड नहीं खाना। अनोरा चिल्लाती है, ये पेट फूड नहीं है। मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई, वो भी 2 बार, जबकि मैं इंसान हूँ। इंसान शब्द सुन के कीज़र का गुस्सा सर से ऊपर पहुँच जाता है और वो अनोरा का केक गिरा देता है। शट अप, गेट अवे फ्रॉम मी। अनोरा, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें आखिर इंसानों से इतनी नफरत क्यों है, पर मैं हूँ। हाँ, बेवकूफ़ बिल्ला। वहीं जियो ये सब सुनकर डर जाता है और सोचता है, अब मैं क्या करूँ, मैंने सब बिगाड़ दिया। अनोरा कमरे में, स्टूपिड कैट, स्टूपिड कैट, स्टूपिड कैट, स्टूपिड कैट, स्टूपिड कैट। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो क्यों मुझे अडॉप्ट करा? हाँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और वो कीज़र के दिए हुए खिलौने को हक करती है। आखिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वहीं जियो कीज़र के पास जाता है। कीज़र, मैंने अनोरा को कहा था यहाँ पर आने को, वो नहीं आती अगर मैं नहीं कहता तो। वहीं कीज़र प्यार से उसे समझाता है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, अभी केवल तुम अपनी हेल्थ पर फोकस करो। तुम्हें स्कूल जाना है ना? वहीं जियो मन में सोचता है, कीज़र अच्छा है, मैंने झूठ नहीं बोला था। मुझे लगा था एक इंसान को अडॉप्ट करके कीज़र अपना अतीत भुला चुका है, मगर मैं गलत था। तो फिर क्यों कीज़र ने अनोरा को अडॉप्ट करा? वहीं कमरे में अनोरा अपने खिलौने और मिल्क कैंडी को पकड़ के, मुझे घर जाना है। 1 मिनट, मैं तो भूल ही गई। डिक्शनरी कहाँ रख दी थी मैंने? और उसे पता लगता है कि वो डिक्शनरी कीज़र के पास है। अनोरा, हाँ? अनोरा कीज़र से डर के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कीज़र, बैठो इधर। अनोरा कीज़र से कोसों दूर जाकर बैठ जाती है। कीज़र, क्या मतलब है इसका? अनोरा, मुझे लगा था तुम चाहते हो मैं तुमसे दूर रहूं। कीज़र मन में, अभी तक उसी बात को लेकर बैठी है। तुम्हें मुझसे डर लगता है ना? अनोरा, हाँ बिल्कुल नहीं। कीज़र, झूठ। अनोरा, ऐसा नहीं है, वो बस तुम्हारी आँखें। तब तक कीज़र उसके पास बैठ जाता है। हाँ, मेरी आँखें? अनोरा, हाँ, अब तुमने अपनी आँखें चेंज कर ली? इन्हें डरावनी बनाओ, वापस चेंज करो। कीज़र, हाँ बेवकूफ़, और उसकी मिल्क कैंडी से खेलने लगता है। अनोरा झटपटाती है, इसे वापस करो। कीज़र, क्यों? अनोरा, क्योंकि कैसे कहूँ, ये मेरी आखिरी है। हाँ, आइडिया, क्योंकि बिल्लियों को दूध नहीं लेना चाहिए। मेरे पास एक बिल्ली थी, मिल्की, वो बहुत दूध पीती थी और फिर उसे दस्त हो गए थे। कीज़र मुँह छुपाता है, हाँ मिल्की? अनोरा,
हाँ, मिल्की। मैंने उसे तब ढूंढा था जब मैं बहुत छोटी थी, एकदम सुपर क्यूट थी। पर पता नहीं क्यों एक दिन वो चला गया। मैं दुआ करती हूँ वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा हो। कीज़र, तो क्या हुआ, वो बस एक पेट था। अनोरा खड़ी होती है। नहीं, मिल्की पेट नहीं था, मिल्की मेरी फैमिली जैसा था। कीज़र उसे हाथ से खींचता है और बोलता है, जिंदा लोग जिंदा लोगों के पास रहते हैं ताकि वो जी सकें। तुम्हें लगता है वो तुमसे बहुत क्लोज हैं, बट एक्चुअल में वो बस जीना चाहते हैं। वो कभी भी एक रिश्ता नहीं बन सकता, फैमिली जैसा, फैमिली नहीं। अनोरा को कुछ समझ नहीं आता। कीज़र उससे हाथ हटाता है। वो मन में ये इतनी डम्ब है कि इसे ये भी नहीं पता मैंने कहा क्या। पर मैं मिल्की को बहुत पसंद करती थी। मैं तो उसके साथ बहुत अच्छी थी। वो क्यों मुझे छोड़ के चली गई? अनोरा रोने लगती है। अब ये मत कहना, अब ये मत कहना, क्योंकि मैं उसे हमेशा अपने साथ चिपका कर रखती थी। उसे हमेशा किस देती रहती थी, उसके साथ सोती थी और उसे हमेशा नहलाती थी। और हाँ, उसके नेल्स भी काट देती थी, इसीलिए। नहीं। कीज़र उसकी बातें सुन के परेशान होता है और खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर मिल्क कैंडी फेंक के, गेट आउट। अनोरा, सच्ची मैं बाहर जा सकती हूँ? कीज़र, अपना पट्टा पहनो। अनोरा, क्यों? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।